शायद ये बात सुनकर आपको झटका लगे, लेकिन अगर आज आपके पास पैसा, नाम या ताकत नहीं है, तो हो सकता है आपके पास बस एक ही कमी हो, नीति की कमी। क्योंकि इतिहास गवाह है, जिस इंसान के पास सही समय पर सही नीति होती है, वो बिना सेना के भी युद्ध जीत लेता है, बिना पैसे के भी साम्राज्य खड़ा कर देता है और बिना डर के भी दुनिया को बदल देता है। और इस सच को सबसे पहले दुनिया के सामने लाने वाला था एक ब्राह्मण, जिसके पास ना कोई सत्ता थी, ना ही कोई राजवंश का नाम, लेकिन उसकी नीति ने इतिहास ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की, उस इंसान की जिसने अकेले अपने दिमाग से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा और एक ऐसा सम्राट खड़ा किया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। लेकिन चाणक्य ने जो कुछ भी किया वो बस भाग्य नहीं था, वो एक सोची समझी रणनीति थी। एक सोच थी जो हर इंसान को महान बना सकती है अगर वो उसे समझ सके। और यही सोच आज आपके सामने है, चाणक्य नीति के रूप में। लेकिन ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपनी जिंदगी की सारी गलतियां साफ साफ देख सकते हैं। ये एक ऐसा हथियार है जो आपको दुनिया के सबसे चालाक इंसान के बराबर खड़ा कर देता है, चाहे आप अभी कितने भी कमजोर क्यों न हो। क्योंकि चाणक्य नीति सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए नहीं है, ये उस नौजवान के लिए भी है जो आज करियर में डायरेक्शन खो चुका है, उस माँ बाप के लिए भी है जो अपने बच्चों को सही संस्कार देना चाहते हैं, और उस इंसान के लिए भी जो इस मतलबी दुनिया में अपने आप को बचाना और मजबूत बनाना चाहता है। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं उस हर सच से टकराने के लिए जो कड़वा है लेकिन जरूरी है? तैयार हैं उस ज्ञान को अपनाने के लिए जो आपकी सोच ही नहीं, आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं उस किताब की गहराई को समझना, जो सिर्फ शब्दों की पंक्तियां नहीं बल्कि शताब्दियों का निचोड़ है। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुम परवाह नहीं समझते वही सबसे बड़ी समझदारी होती है। दुनिया में सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वो छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। एक गलत दोस्त, एक गलत आदत, एक गलत फैसले, यही छोटी चीजें मिलकर जिंदगी का रुख बदल देती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब होता है जब इंसान खुद को सही मानकर दूसरों को ही दोष देता है। चाणक्य ने कहा था, किसी को नजदीक से परखो, क्योंकि ज्यादातर धोखे अपनों के चेहरे से मिलते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने उन लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने बाद में आपका ही दिल तोड़ दिया? कितनी बार आपने अपनी अच्छाई के बदले धोखा पाया? लेकिन ये आपकी गलती नहीं है, गलती है उस सोच की जो हमें ये सिखाती है कि हर कोई वैसा ही है जैसे हम हैं, जबकि सच तो ये है कि हर कोई वैसा नहीं है। यहीं पर चाणक्य की नीति काम आती है। उनकी पहली सीख है, अपनों को परखने में जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जहर और अमृत दोनों ही पानी जैसे दिखते हैं। हर इंसान जो मीठा बोलता है वो आपका दोस्त नहीं होता, और हर वो इंसान जो कड़वा सच कहता है वो आपका दुश्मन नहीं होता। कभी कभी वो जो आपको आईना दिखाते हैं वही असली हितैषी होते हैं, और जो आपकी हर बात में हाँ मिलाते हैं वही अंदर से आपको गिराने की ताक में रहते हैं। चाणक्य कहते हैं, जहां सम्मान नहीं वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है उसे उन लोगों को मनाने में बर्बाद करने के लिए जो आपको समझने की कोशिश ही नहीं करते, आपकी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, आपकी मदद को मूर्खता मानते हैं। तो पहली नीति यही है, स्वाभिमान को कभी गिरवी मत रखो, चाहे रिश्ता हो, नौकरी हो या समाज। जहां आपसे आपकी इज्जत छीनी जा रही हो वहां एक मिनट रुकना भी खुद के साथ गद्दारी है। दूसरी नीति, कभी भी अपने सारे राज किसी को मत बताओ, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों न हो, क्योंकि आज का मित्र कल का शत्रु बन सकता है, और तब उसके पास आपका हर कमजोर कोना होगा जो वो हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। यही दुनिया की सच्चाई है, और जो इसे नहीं मानते वही सबसे ज्यादा टूटते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि किसी पर भरोसा ही ना करें?
नहीं, चाणक्य ये नहीं कहते कि भरोसा मत करो। वो बस कहते हैं कि अंधा भरोसा मत करो। भरोसा करो, लेकिन समझदारी के साथ। अपनी सीमाएं तय करो। हर बार सब कुछ खुलेआम बताना जरूरी नहीं होता। और एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान आपको बार बार ये जताए कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक हूं, उसी से सबसे ज्यादा सावधान रहो, क्योंकि असली शुभ चिंतक कभी दिखावा नहीं करता। वो तो बिना कहे आपके पीछे खड़ा रहता है। तीसरी नीति, वो शिक्षा व्यर्थ है जो व्यवहार में ना आए। आज कितने लोग हैं जो डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, लेकिन जिंदगी के किसी भी मोड़ पर सही फैसला नहीं ले पाते, क्योंकि असली शिक्षा किताबों में नहीं, अनुभवों में होती है। वो शिक्षा जो आपको ये ना सिखा पाए कि किससे दोस्ती करनी है और किससे दूरी बनानी है, वो शिक्षा अधूरी है। और अगर आज आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां आपको लगता है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन है, तो समझिए, आपको चाणक्य नीति की सबसे जरूरी बात समझनी बाकी है। आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि दुनिया उसी को पूछती है जो खुद की कीमत पहचानता है, जो हर चोट के बाद और भी मजबूत होकर उठता है। ये दुनिया जितनी बाहर से सुंदर दिखती है, अंदर से उतनी ही चालाक और स्वार्थी है। और अगर आप इस दुनिया में अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं, तो चाणक्य की नीति आपके लिए एक कवच की तरह है, जो हर धोखे, हर चाल और हर भ्रम से आपकी रक्षा करती है। चाणक्य की दूसरी बड़ी सीख, जिस जगह मूर्खों की पूजा होती है, वहां बुद्धिमानों की कोई कदर नहीं होती। सोचिए, कितनी बार आपने ऐसे लोगों को ऊपर उठते देखा है जो सिर्फ दिखावे में माहिर थे, जो अंदर से खोखले थे लेकिन बाहर से शेर बनकर घूमते थे। और वहीं सच्चे मेहनती लोग, ईमानदार लोग चुपचाप किनारे कर दिए जाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, ये दुनिया हमेशा न्याय नहीं करती। इसलिए अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि लोग आपकी अच्छाई को पहचानेंगे, तो आप भ्रम में हैं। इसलिए अपनी अच्छाई को तब तक बचाकर रखिए जब तक सामने वाला उसके लायक न हो। हर किसी को अपनी सच्चाई दिखाना उसे बर्बाद करना है, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है चुप रहकर सब कुछ देखना, समझना और सही समय आने पर बोलना। दूसरी बात, चाणक्य कहते हैं, किसी भी इंसान की पहचान करनी है तो उसे ताकत और पैसे दो, उसका असली चेहरा खुद सामने आ जाएगा। कितने लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आप उनके मतलब के हो, और जिस दिन आप उनसे किसी काम के नहीं रहे, वो आपकी परछाई तक से किनारा कर लेंगे। इसीलिए चाणक्य बार बार कहते हैं, अपनों की पहचान दुख में नहीं, सुख में होती है। दुख में तो हर कोई दिखावे के दो शब्द कह ही देता है, लेकिन जब आप ऊपर उठते हैं, सफल होते हैं, तब जो लोग आपके साथ सच में खुश होते हैं, वही आपके असली अपने होते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आपको अपने आसपास ऐसे लोग दिखते हैं जो आपकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन आपकी तरक्की से जलते हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए, उनके साथ रहना खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारना है। तीसरी नीति, अवसर को कभी मत टालो, क्योंकि समय एक बार जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता। कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आपके पास कुछ करने का मौका था, लेकिन आप सोचते रहे, डरते रहे और समय हाथ से निकल गया। यही वो गलती है जो हर बड़ा इंसान नहीं करता। चाणक्य कहते हैं, समय को पकड़ना एक कला है, और जिसने ये सीख ली वो ही असली विजेता है। आपको ये समझना होगा कि जो आज है वो कल नहीं होगा। जो लोग आज आपको हल्के में ले रहे हैं, वही लोग कल आपके दरवाजे पर खड़े होंगे, अगर आपने आज अपने समय को सही दिशा दे दी। इसलिए चाणक्य कहते हैं, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी इंसान का कोई भविष्य नहीं होता, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो। अगर आप समय पर काम नहीं करते तो आपकी काबिलियत भी बेमानी हो जाती है। इसलिए अपने अंदर एक आदत डालो कि जो करना है अभी करना है, क्योंकि यही अभी आपको कल से बेहतर बना सकता है। चौथी नीति, जो चीज आपकी आत्मा को चोट पहुंचाए
उससे तुरंत दूरी बना लो, चाहे वो रिश्ता हो, काम हो या आदत। क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा बर्बाद तब होता है जब वो उन चीजों से बंधा रहता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। चाणक्य कहते हैं, शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। और अगर आपकी जिंदगी में शांति नहीं है तो समझो आपने बहुत ज्यादा समझौते कर लिए हैं। तो अब जरूरत है खुद से एक सवाल पूछने की, क्या जो कुछ भी आज आपकी जिंदगी में है वो आपको सुकून देता है या सिर्फ बोझ है? अगर जवाब बोझ है तो चाणक्य की नीति आपके लिए यही कहती है, डर को हटाओ, निर्णय लो और बदलाव की शुरुआत करो। क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है और जो आज नहीं बदलेगा वो कल पछताएगा। 5वीं नीति, कभी भी उस इंसान के पीछे मत भागो जो आपको नजरअंदाज करता है, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे बड़ी दौलत है। और जो इंसान आपको समझने की कोशिश नहीं करता वो आपके प्यार के काबिल नहीं है। चाणक्य बार बार कहते हैं, स्वाभिमान वो दीपक है जो अंधेरे में भी इंसान को रास्ता दिखाता है। और इसीलिए अगर आपको खुद की पहचान बनानी है तो सबसे पहले अपनी आत्मा की आवाज सुननी सीखो, क्योंकि दुनिया तो वही सुनती है जो आप खुद को समझाते हो। और ये समझ आपके अंदर तब आएगी जब आप इस नीति को सिर्फ सुनेंगे नहीं, अपनाएंगे। क्योंकि चाणक्य की नीति सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। जरूरी नहीं कि जिंदगी हमेशा वही दे जो आप चाहते हैं, लेकिन चाणक्य की नीति सिखाती है जिंदगी से वही लेना है जो आपको मजबूत बनाए। क्योंकि ये दुनिया इंसान को उतना ही देती है जितना वो खुद को लायक बनाता है। चाणक्य की 6ठी नीति कहती है, जिस घर में झगड़ा होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। अब इसे सिर्फ पैसों की देवी लक्ष्मी मत समझिए। यहां लक्ष्मी का मतलब है संपन्नता, शांति, समृद्धि, सौभाग्य। यानी अगर आपके अंदर या आपके आसपास हमेशा अशांति है, लड़ाई है, ईर्ष्या है, तो वहां से जीवन की खुशियां धीरे धीरे खिसक जाती है। और चाणक्य कहते हैं, जिस मन में अशांति हो वहां कोई बड़ा विचार जन्म नहीं लेता। इसलिए अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन की हलचल को शांत करना होगा, क्योंकि स्थिरता के बिना कोई भी उड़ान टिकती नहीं। 7वीं नीति, जो तुम्हारा नहीं है वो कभी तुम्हारा नहीं होगा, चाहे तुम कितना भी पीछे भाग लो। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रयास न करो, बल्कि इसका अर्थ है समझदारी से जियो। कितनी बार आपने ऐसे रिश्तों, ऐसे कामों, ऐसे लोगों को थामे रखा है जो बार बार आपको चोट देते हैं? चाणक्य कहते हैं, समझदारी उसी में है कि जब पानी सिर के ऊपर चला जाए तो तैरना छोड़कर किनारे की ओर बढ़ा जाए। यानी अगर कोई चीज आपको लगातार दर्द दे रही है और आप फिर भी उसमें बने हुए हो तो नुकसान उसका नहीं, आपका है। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी पहचान सब बर्बाद हो रही है। इसीलिए नीति कहती है, कभी भी अपनी शांति को किसी के स्वभाव के हवाले मत करो। आपके जीवन की बागडोर आपके हाथ में होनी चाहिए, किसी और के मूड के हिसाब से नहीं। 8वीं नीति, किसी का भी राज मत खोलो और अपने भी राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि इस दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा आपका सच्चा साथी नहीं होता। कितने लोग हैं जो आपकी बातें सुनकर आपकी कमजोरियों को दुनिया के सामने रख देंगे या आपको आपकी बातों से चोट पहुंचा देंगे। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान और मौन दोनों तभी प्रभावशाली होते हैं जब समय सही हो। यानी न हर किसी से बहस करो, न हर किसी को बताओ कि तुम क्या सोचते हो। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा हथियार होता है। और यही कारण है कि महान लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप भी हर किसी से अपने दिल की बातें शेयर कर देते हैं? अगर हाँ, तो वक्त आ गया है सोच बदलने का। क्योंकि चाणक्य की नीति कहती है, गुप्त रहो, सुरक्षित रहो। 9वीं नीति, दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि एक जीवन में खुद सारी गलतियां नहीं की जा सकती। ये बात इतनी सीधी है, फिर भी ज्यादातर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। हम हमेशा सोचते हैं,
मैं खुद करके देखूंगा, मुझे खुद समझ आएगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं, समझदार वो है जो दूसरों की हार से अपने लिए रास्ता निकालता है। यानी अगर कोई रास्ता दूसरों को तबाह कर चुका है, तो आप उसे फिर से क्यों चलना चाहते हो? दुनिया में हर दिन लाखों लोग असफल होते हैं, लेकिन अगर आप उनकी कहानी नहीं पढ़ते, उनकी गलतियां नहीं समझते, तो आप भी उन्हीं में शामिल हो जाओगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं, किताबों से सीखो, अनुभव से सीखो और दूसरों की ठोकर से अपना रास्ता बनाओ, क्योंकि हर गलती एक रास्ता बंद करती है और समझदारी एक नया दरवाजा खोलती है। और 10वीं नीति, जो खुद को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, आपके अंदर होता है। आपका क्रोध, आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं, आपका आलस्य, यही वो दुश्मन है जो आपके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन आपने खुद पर विजय पाली, उस दिन कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक सकती। अब सोचिए, क्या आप अपने गुस्से पर काबू रख पाते हैं? क्या आप हर बार सही निर्णय लेते हैं? क्या आप खुद के बनाए नियमों को निभा पाते हैं? अगर नहीं, तो ये नीति आपके लिए है, क्योंकि जो खुद के शत्रु पर विजय पाले वही असली विजेता कहलाता है। और ये सीखे सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपकी सोच को, आपके जीवन को, आपके भाग्य को बदलने की ताकत रखती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो हथियार है जो आपको उस भीड़ से अलग खड़ा करेंगे जो हर दिन बिना दिशा के दौड़ रही है। 11वीं नीति कहती है, जिस काम में डर लगे उसी में सबसे ज्यादा जीत छुपी होती है। यानी अगर आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जो बहुत आसान है, जिसमें कोई जोखिम नहीं है, तो शायद आप अपनी असली काबिलियत से कोसों दूर हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ सुरक्षा के लिए जीता है वो कभी समृद्धि नहीं देख पाता। यानी आपको अपने डर के पार जाना होगा। हर बार जब दिल धड़कता है किसी चुनौती के नाम से, याद रखो, वही जगह है जहां आपका भविष्य छुपा है। डर का मतलब रुकना नहीं होता, डर का मतलब होता है अभी आप उस काबिल नहीं हुए, लेकिन कोशिश करते रहेंगे तो बन जाओगे। 12वीं नीति, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो बोलने से पहले 3 बार सोचता है। आज की दुनिया में लोग बोलने में तेज हैं, सुनने में कमजोर, लेकिन चाणक्य कहते हैं, एक शब्द भी किसी का जीवन बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यानी बोलने की ताकत उतनी ही जिम्मेदारी वाली चीज है जितनी तलवार की धार। जो बातें एक बार मुंह से निकल गई वो वापस नहीं आती, इसलिए अपनी वाणी को बचाकर रखिए, क्योंकि सबसे तेज तलवार शब्दों की होती है। 13वीं नीति, कभी भी उस नाव पर मत बैठो जिसमें छेद हो, चाहे वो रिश्ता हो, व्यापार हो या सोच। कितनी बार आपने देखा है लोग उसी सोच में अटके रहते हैं जो उन्हें हर दिन गिरा रही है, या फिर ऐसे रिश्तों में टिके रहते हैं जो उन्हें तोड़ रहे हैं, या फिर ऐसे कामों में लगे रहते हैं जिनसे सिर्फ नुकसान हो रहा है। चाणक्य कहते हैं, जब आप जानते हो कि कुछ टूट रहा है तो वहां रहना आपकी मूर्खता है, परिस्थिति की नहीं। यानी अगर आपकी जिंदगी में कोई छेद है तो सबसे पहले उसी को बंद करना है, चाहे वो बुरी आदत हो, गलत दोस्ती हो या फिर कमजोर सोच, वरना एक दिन पूरा जीवन डूब जाएगा। 14वीं नीति, जिस दिन तुमने खुद से ईमानदारी से बात की वही दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। आप दिन भर दुनिया से बात करते हो, लेकिन खुद से कितनी बार सच बोलते हो? कितनी बार अपने आप से ये पूछते हो, क्या मैं खुश हूं? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे लिए सही है? क्या मैं अपनी ताकतों का पूरा इस्तेमाल कर रहा हूं? चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा धोखा वो होता है जब इंसान खुद को ही धोखा देता है। यानी अगर आप खुद से आंखें चुरा रहे हो तो बाहर की दुनिया में कुछ भी जीतने का कोई मतलब नहीं। और अंतिम नीति, अगर जीवन में बदलाव चाहिए तो सबसे पहले अपनी सोच का रुख बदलो, क्योंकि चाणक्य की सबसे बड़ी सीख यही है, बदलाव बाहर नहीं, अंदर से आता है। आपका जीवन वैसा ही है जैसी आपकी सोच है। अगर सोच छोटी है, डर से भरी है,
तो आपकी दुनिया भी उतनी ही सीमित होगी। लेकिन अगर सोच बड़ी है, स्वतंत्र है, साहसी है, तो आपके लिए कोई सीमा नहीं। अब यहां रुककर सोचिए, क्या आप हर दिन वो इंसान बन रहे हैं जो आपने कभी बनने का सपना देखा था, या बस हालातों के बहाव में बहते जा रहे हैं? अगर आप अंदर से तैयार हैं, तो चाणक्य की ये नीति आपके जीवन को पलट सकती है। और अगर आपको लगता है कि ये बातें सिर्फ शुरुआत है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ 15 नीतियां थी। चाणक्य नीति के हर अध्याय में ऐसी दर्जनों सीखें हैं जो एक आम इंसान को असाधारण बना सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पूरी किताब के हर अध्याय को गहराई से समझाएं, हर नीति को जीवन में उतारने लायक बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर इस वीडियो पर 100 प्लस लाइक्स और कमेंट्स आए, तो हम आपको चाणक्य नीति के हर अध्याय को विस्तार से समझाएंगे, ताकि ये सिर्फ किताब ना रह जाए, आपकी जिंदगी की दिशा बन जाए।